शिक्षा से रोजगार तक, किसानी से व्यापार तक, सड़कों के जाल से बिजली के तार तक, जानने जनता के मन का हाल, नेताओं के वादों की करने पड़ताल। लाए हैं हम एक ऐसा मंच जहां चुनाव पर जनता कहेगी अपनी हर एक बात। सी न्यूज भारत पर मतदाता कहिन के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज आवर का, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पे। विधानसभा चुनाव को लेकर रामपुर मनिहारन क्षेत्र के गांव धर्मपुर सराबगी में ग्रामीणों से खास बातचीत की गई, जिसके चलते गांव के बड़े व बुजुर्ग लोगों ने भाजपा को पूर्ण बहुमत देने की बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ युवाओं ने बेरोजगारी को मुद्दा बनाते हुए भाजपा से दूरी बनाई और समाजवादी पार्टी का साथ देने की बात की। बातचीत के दौरान लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों की खूब सराहना भी की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की वजह से गुंडा राज पर लगाम लगा है समेत अन्य चीजों की भी उन लोगों ने तारीफ की, तो वहीं नौजवानों ने कुछ हद तक अखिलेश यादव का समर्थन भी किया। आइए सुनते हैं जनता की क्या है राय। हम पहुंचे हैं रामपुर विधानसभा के गांव धर्मपुर सरावगी में। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था गांव साखन कला का, वो भी रामपुर विधानसभा में ही था। उसमें क्या हुआ कि आपस में ही बहस हो गई थी। अब इनसे मिलते हैं, पूछते हैं यहाँ से आरएलडी के जो गठबंधन प्रत्याशी हैं वे विवेक कांत हैं और भाजपा से जो प्रत्याशी हैं वे देवेंद्र नीम है, जो कि हाल में विधायक रह चुके हैं। अब लोगों की सलाह लेते हैं, क्योंकि सपा में और बीजेपी में बहुत ही कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लोगों की राय लेते हैं, पूछते हैं क्या अब कर जैसे कि किसानों का भी ये बॉर्डर पर रहे हैं। अब इनसे सलाह लेते हैं कि क्या निर्णय है, किसको जिता कर ले जाने का है इनका इरादा लखनऊ। योगी को। क्या नाम है आपका? वैभव। ये तो बोल रहे हैं कि क्या नाम आपका जो नव युवा है उनको रोजगार में बहुत दिक्कत हो रही है, नौकरी नहीं निकली, टीटी का पेपर कैंसिल हो गया, उसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत ही रहे हैं तो दोबारा आएंगे फिर। हम तो 10वीं फ्री में पास हो गए। 10वीं फ्री में पास हो गए आप? क्यों मेहनत नहीं करनी पड़ी आपको बिल्कुल भी? कतई भी नहीं करनी। अच्छा, ये बता रहे कि जो मतलब आर्मी की तैयारी कर रहे थे लड़के, जिनकी रेस की मतलब वो थी और जिनकी एज लिगड़ गई, कुछ बंदे ऐसे हुए जिनकी एज लिगड़ गई, 2-3 साल से भर्ती नहीं आई, उसका क्या वो कुछ बताना चाहेंगे? अरे ये तो आते रह गए, लॉकडाउन हो रहा था, इसकी उस समस्या आ रही है। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन और कोरोना का सिर्फ अफवाह उड़ाई गई है। अरे नहीं, हो ही रहा कुछ तो कुछ अजीब टाइम है। ताऊ जी नमस्कार, क्या नाम है ताऊ जी आपका? कमर नीचा कर लो आप। सुभाष है। क्या करने का इरादा? किसे जिताओगे? योगी को। अरे ये क्या अखिलेश यादव तो की योगी की सरकार आपका सफा कर दी गई, कर देना गठबंधन कर लिया। कोई नहीं कर सकता, सपा ने गठबंधन कर लिया। सन्यासी आदमियों का योगी सन्यासी आदमी। आपकी तो पेंशन भी आ रही होगी। पेंशन आ रही है और शायद नहीं, और किसी सरकार ने दी, और सरकार ने दी किसी ने। अच्छा जी। अरे ये क्या है, उनको क्या नाम, आप खेती भी होगी आपका? तो छोटी सी है, छोटी सी। और तो आपको तो उसमें कृषि जो 3 काले कानून थे, तो आप भी तो किसान है, तो उसके क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता बिल्कुल भी। बाबा की वोट तो। बाबा की वोट। और ये तो अखिलेश यादव जी तो कह रहे हैं कि मुझे तो सुपने में कन्हैया जी कह गए कि आप सीएम बनेंगे। मनु कह रहा भाई, यो मुकालता को रात को नींद की गोली लेकर पड़ रही है, सवेरे को देखिए। तो आप सबकी यही राय है कि भाजपा को जिताना है। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है, हम कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि दिखाएं आरएलडी का झंडा लगा हुआ है, तो उसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ता। उसका जो आरएलडी का झंडा लगा हुआ है धर्मपुर सरावगी में ही है, बिल्कुल सामने ही है। वहाँ बहुत बहस हो चुकी थी, इसलिए ज्यादा भीड़ हो गई थी। कोरोना का जो कह रहा है, ओमिक्रॉन का जो कह रहा है, उसको देखते हुए हमने उसे कैमरा उस टाइम बंद कर लिया गया था, बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से। क्योंकि भाजपा सरकार के समर्थकों में और सपा सरकार के समर्थकों में कामकाज को लेकर बहुत ज़्यादा बहस हो गई थी। यहाँ हमारे साथ हैं दादी जी, इनसे मिलते हैं। दादी जी क्या नाम है आपका? रमेशो। दादी जी, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले बहस हो गई थी भाजपा को और सपा को लेकर, तो आप किसका समर्थन करेंगे? आप किसको वोट देना चाहेंगे? योगी को। हाँ। दादी ऐसा क्या काम कर दिया योगी ने जो योगी छा गया? खाने को भी दे रहा। अच्छा। और भाई चूल्हे भी दे रहा। अच्छा। और सब काम सुधार रहा। सरकार भाई पहले 1500 होती का 3000 आए पेंशन। तो दादी तेरे तो मौज कर दी, 3000 रुपए तो 6 महीने मिला, 1 महीने में
3 महीने 3 महीने में मिला है। अच्छा और ये कहाँ पहले 6 महीने में आ गई थी पेंशन, 3 महीने में आई थी पहले भी? पहला 3 महीने में 1500 मिला था। अच्छा 3 महीने में 1500 मिले थे। हाँ। तो अब जब 3 महीने में 3000 मिलने लगे हाँ। तो 1000 रुपए महीना हो गया। हाँ 1000 रुपए महीना है गया। अच्छा और दादी जैसा कि मतलब ये कह रहे हैं कि सपा का गठबंधन हो लिया और क्या नाम आपका भाजपा तो साफ है, योगी जी तो गए लखनऊ, वहाँ भेज दिया गोरखपुर। नहीं चाहे कहीं पहुंच जाओ वो तो उसी के गिरेंगे। अच्छा तो जैसे कि यहाँ से उनके प्रत्याशी देवेंद्र नीम है। हाँ। देवेंद्र नीम। हाँ। तो आप विधायक को वोट करेंगे या योगी जी को वोट करेंगे या मोदी जी को वोट करेंगे? क्या सोच कर वोट करेंगे? योगी को। अच्छा जो आपकी मतलब उन्होंने बोल रहे हैं हमने महिलाओं को बहुत ज्यादा सुरक्षा दी, हाँ। या वह बात सही है या बात ही बात है? नहीं बस सही है। सही है। हाँ। अच्छा तुम बिल्कुल सेफ हो, अब जब सुरक्षित हो। हाँ। अगर रात बरात को तुम कहीं का खेल आने लगो तो आप आ सकते हो। भाई इतनी धुंध पड़ी और इतनी धुंध में तड़कई बाहर जालू थी, कोई भी नहीं दिखा था, बाहर कुछ नहीं कहा। बाहर खेत में? हाँ। इसका मतलब आप जमींदार हो? नहीं की खेती मजदूर। अच्छा मजदूर आदमी है। हाँ। अच्छा अच्छा इंतजार। तो इसका मतलब फिर तो आपको कोटा भी मिल रहा होगा? हाँ कोटा मिल रहा है। 1 महीने में कितनी बार मिल रहा? 1 महीने में 2 बार। 2 बार। हाँ। क्या क्या मिल रहा उसमें? उसमें अनाज भी मिल रहा है, चावल भी मिल रहे हैं, केले भी मिल रहे हैं और तेल भी मिल रहा और भाई नमक भी मिल रहा। नमक भी मिल रहा। अच्छा अच्छा अरनू का रे अभी कुछ दिन पहले समर्थ होगी, मैंने एक वीडियो वायरल हुई थी, अभी देखी थी पीछे से। हाँ। नुका जिसका नमक खा ले उसका आराम नहीं करना, ऐसा भी कुछ है या नहीं? नहीं खा या नमक हराम नहीं करना। अच्छा करेंगे। हलाल करेंगे। हाँ। आप भी वही कह रहे हैं? दादी जी क्या नाम है आपका? केला नाम है। तो क्या मतलब 2022 का जो चुनाव आने वाला है, क्या मतलब क्या इरादा आपका, मतलब कि क्या वो क्या इरादा, वोट दे देंगे उसको। किसको दोगे आप वोट? उसको देंगे वो होगी कोई क्या होगी। देखते हैं ताऊ जी से बात करते हैं। ताऊ जी जैसे कि अभी जो भाजपा सरकार थी इसमें जो 3 कड़े बिल थे, कृषि कानून कड़े बिल थे। देखो राकेश टिकैत जी बोल रहे थे कि बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं, ठीक है, तो उनके बिल माफ़ कर दिए गए हैं, ठीक है, और बिल भी वापस हो गए हैं, घर भी वापस हो गए। तो क्या इससे कुछ भाजपा सरकार पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? 285 वोटों से भाजपा विजयी होगी। कितनी वोटों से? 285 सीटों से। 285 सीटों से भाजपा विजयी होंगे। हाँ। अब बिल्कुल जैसे कि कह रहे हैं अखिलेश यादव जी की गठबंधन हो लिया और सब भाजपा का बिल्कुल सफाया कर दिया गया है, क्या ये सही है या गलत है? 47 सीट मिली थी गठबंधन में। कितनी सीट मिली थी? 47 सीट मिली थी गठबंधन को। मिलनी है गठबंधन को। हाँ। टोटल। अच्छा जी। और बोलो। तो ये कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि भाजपा का बिल्कुल सफाया हो गया, योगी आदित्यनाथ जी को गोरखपुर तक भेज दिया गया है। हाँ जा लिया, वो तो उनके विशेष सीट है वहाँ तो। अच्छा बिल्कुल। हाँ। अच्छा जी। तो बिल्कुल भी मतलब जैसे कि गठबंधन हो लिया उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? पड़ने वाला है। ऐसा क्या कारण है जो मतलब प्रभाव नहीं पड़ेगा? जितना उन्होंने दिया है देश को, प्रदेश में जितनी मतलब अच्छी सड़क उन्होंने चलाई है, 70 साल कांग्रेस रही है यहाँ से देश में, प्रदेश में कुछ दिया उन्होंने यहाँ से। 2019 में चुनाव हुआ था लोकसभा का, अमित शाह गृह मंत्री बने थे। धारा 370 35A कश्मीर से जो हटाई थी वो किसने हटाई थी? भाजपा ने हटाई थी। उससे पहले 3 हटी थी वहाँ। क्या कारण रहा था? क्या कारण रहा था उसको? मैं देश को बेचने वाले थे, जो देश को इन्होंने दिया है। जनता आज सरे खुशहाल है, सबको अन्न फ्री में मिल रहा है। सबसे मान जो अभी मैं जा रहा हूँ सबसे मान मुद्दा यही आ रहा है कि कोटा फ्री में मिल रहा है। अभी वही तुम्हें मिल रहा है। मेरी बात सुनो थोड़ा सा भी। एक अम्मा जी थी, एक अम्मा मेरी बात सुनो जी, बताइए पहले मेरी बात सुनो। 5 बजते ही हर रोड पर आजनी होती थी। 5 साल में कई रोड पर आजनी हुई है, कोई लूट हुई तो जी। बताओ मुझे, आप बताओ। अभी तो मीडिया पर भारी है, बताओ मुझे। मीडिया पर भारी है हम। कल ही लूट हुई है। लेडीज है जैसे ही देवन से 2 व्यक्ति आ रहे थे। अच्छा। राधा कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पढ़ता है, तो मैं बाइक पर 30,000 रुपए उनके चोरी हुए हैं कल। मेरे बात सुन, तो अपना बच्चा रुपए भाग जाए यहाँ तक तो मुझसे पैरन दे सकते हैं? वो तो इतना बड़ा देश चला रहा है। नहीं सर देखो आपने लूट की बात करी, मैं तो लूट की बात बता रहा हूँ। अभी हुई है कल शाम की बात है, जो कि देवन से वे लौट रहे थे, उनके 30,000 रुपए की चोरी हुई है। जो निर्मम हत्याएं पहले होती और थी, बाइक वगैरह भी चोरी हो गई है। जो निर्मम हत्याएं पहले होती थी, जो बहू बेटियां जाने में मजबूर हो जाती थी, उनके बारे में कुछ हुआ मुझे बता दो। तो बहू बेटियां सुरक्षित हैं सरकार में? इसमें पूरा ही मतलब जनता खुशहाल है, सब जनता खुशहाल। हाँ बिल्कुल पूर्ण रूपेण। अच्छा जी। तो सपा की सरकार में ऐसा क्या था जिसमें जनता खुश नहीं थी? उसमें लूटपाट सबसे मैं तुम्हें कौन कौन से उदाहरण दूँ? उमा शंकर भारती, मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे,
उमाशंकर भारती मुजफ्फरनगर में मंत्री थे। एक डॉक्टर ने जो है अपना नर्सिंग होम खोला था। 2 महीने बाद ही उस पर जो है वो इन्फॉर्मेशन आ रही थी 5 लाख रुपए बचा दो हफ्ते के अंदर, नहीं तुम्हारा मर्डर हो जाएगा। वो जैसे ही डॉक्टर उमाशंकर भारती को लेकर वहाँ पहुँचा लखनऊ में, तो वो बदमाश खुद उसके पास बैठा चाय पी रहा था। तो मुलायम सिंह ने यह कहा था पन्ना भाई ले दिया अपना पैसा छुटा लो। तो ऐसा होता था अखिलेश शासन में। योगी जी कह रहे हैं कि गुंडे खत्म कर दिया, क्या ये बस बात है या सही है? परम सत्य है, अटल सत्य है। अच्छा हाँ। तो गुंडे बिल्कुल गुंडा राज खत्म हो गया सब बिल्कुल सरकार से? राज आ रहा है भाई। अच्छा अभी बोल रहे थे कुछ देर पहले भैया से बातचीत हुई थी, हाँ। वे बोल रहे थे कि अब सपा की सरकार आनी चाहिए और क्या नाम सपा की सरकार जो मतलब चाह अच्छी रहे थी, हैं। उन्होंने विकास कराया है। हाँ। योगी जी ने आज तक ये कह रहे थे कि 3 विकास के मुद्दे गिनवा दें, हाँ। हम योगी जी को वोट देने के लिए तैयार है। भाई मेरी सुन बात, कोई दे ना दे बात की हम यहाँ से अपने जो हमारा प्रत्याशी है उसे विजय बनाओगे यहाँ से। अच्छा जो यहाँ से प्रत्याशी है। हाँ अच्छा देवेंद्र नीम जी जो हैं पहले विधायक रहे हैं, दोबारा फिर विधायक नहीं बना दोबारा फिर विधायक में ही बने। हाँ, और 285 सीटों से योगी जी जो है पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे अपनी। अच्छा बिल्कुल। जय श्री राम। जय श्री राम। हम अब पहुंचे हैं नवयुवाओं में, इनसे जानते हैं रोजगार के बारे में। हम पहले ताऊ जी से पूछेंगे। ताऊ जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? जय सिंह है जी। जय सिंह है। ताऊ जी योगी जी के जो 5 साल रहे वो कैसे उनका कामकाज कैसा रहा है? बहुत अच्छा रहा। क्या कुछ एक आधा कामकाज मतलब हाँ कैसा रहा? सबसे बड़ी बात तो यह है हमें जान माल की रक्षा करने का दिया अधिकार। अच्छा नंबर अगला दूसरा नंबर जो है कि हमारे हिंदू संस्था को अपने अधिकार को लेकर के जीने का रास्ता दिया, और जो है सब कुछ मतलब अच्छा है। गुंडागर्दी हटी या बात है? जी गुंडागर्दी सारी हट गई, इसलिए हम सब आजाद हैं। अच्छा ये जो नारा चल रहा है हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। जो राम को लाओगे हम उन्हें लाओगे। अच्छा मगर गठबंधन हो लिया? गठबंधन को और करिए। सपा ये कह रहा है, अखिलेश यादव जी ये कह रहे हैं कि भाजपा साफ की गई। सपा का ही सफाया हो लिया जी। गठबंधन करे क्या जयंत चौधरी जी ने? कुछ भी करो वो आता नहीं, बिल्कुल नहीं आता। ऐसा क्या होटल में 20 भी चुरा ली थी। ऐसा क्या काम पसंद है जो मतलब एक आधा काम सबसे बढ़िया है सुरक्षा का मुद्दा। अच्छा कैसा सुरक्षा का मुद्दा? पहले तो लेडी अड्डा है 2 किलोमीटर दूर है, आदमी शाम के 7 बजे में आ सका था, और अब जो इतना बढ़िया हो रहा है 2:30 बजे आ जाओ। कोई अखिलेश जी कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं, चाहे पूरी रात फिरो, ऐसी सुरक्षा देंगे। अखिलेश के राज में हुआ क्या नहीं, लड़की भी नहीं चल सकती, जगह जगह बलात्कारी छेड़ने वाले उन्हें इतने छेड़ने वाले मिले थे, कुछ नहीं हुआ था बेचारी परेशान रहती हुए। अरे विपक्ष वाले कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या इस चुनाव को किस नजरिए से देख रहे हैं आप? भाई नजरिए से तो बढ़िया देख रहे हैं हम, नजर का कहीं कमजोर थोड़ा ही ना। क्या करने का इरादा आपको? वोट किसे देने का इरादा यो है कि भाई भाजपा सका भी फैल गई बिल्कुल। अच्छा कोई सुविधा नहीं है, ये कोई रोजगार नहीं है, महंगाई इतनी है, हर टाइम हिंदू मुसलमान पाकिस्तान कब्रिस्तान विकास का कोई नाम ही नहीं है। ऐसा क्या कारण, क्या चीज? सुविधा सारी चीज किसी चीज की नहीं है। सिलेंडर 1000 रुपए का, सुविधा तो किसी चीज की भी नहीं है। पेट्रोल 100 रुपए लीटर है। अच्छा रोजगार नहीं है, बता क्या करे। ये कह रहे हैं कि क्या नाम पेट्रोल डीजल तो बढ़ा गई, जब कह रहे हम अगर थोड़ी सी दूर अगर जाओ तो बाइक पे जाओ तो फेस साइकिल बैठो सब। साइकिल हाँ भाई फेस साइकिल है नहीं। ये तो कह रहे हैं कि उनका भाजपा जय श्री राम का नारा लग गया। भाई नारे कोई बात नहीं है, नारे की कोई बात नहीं है। सुना भाई नारे की तो ऐसी कोई बात नहीं है, नारा तो चले ही। कोई अल्लाह का नाम लेना। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता मोनू की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए न्यूज़ आवर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।